एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि सुजुकी एनेट के ऊपर मैजिक यूज कर देता है जिसका नाम होता है पेट, जिससे कि हम देखते हैं कि एनेट की आंखें चेंज हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाती है। और कोतरो बोलता है कि जितना जो पर्सन प्योर होता है वो उतना ही जल्दी आपके मैजिक के अंदर आ जाता है। इस मैजिक की प्योरिटी उसी के ऊपर बैकफायर कर देती है और हम देखते हैं कि टामा कोतरो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने एनेट के साथ क्या किया है। और कोतरो बोलता है कि सुजुकी की स्किल का यूज करके वो किसी को भी अपना स्लेव बना सकता है। और टामा बोलती है कि एनेट को पहले जैसा करो। और हम देखते हैं कि सुजुकी टामा के ऊपर भी मैजिक यूज करता है अपना और उसको भी अपना स्लेव बना लेता है। और सुजुकी बोलता है कि कोई भी मॉन्स्टर हो या कोई इंसान हो, कोई भी मेरी पावर से नहीं बच सकता है। और तभी वहाँ पर यूशा आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुमको अपनी स्किल का गलत यूज नहीं करने का सिखाया था, ये शहर तुम्हारे सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि सभी यूशा के साथ होते हैं, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और सुजुकी बोलते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे शहर को जला डालूंगा और यहाँ पर मैं अपना नया किंगडम बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि सुजुकी अपनी पेट्स की मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक करवा देता है। और हम देखते हैं कि सुजुकी वहां से जाने लगता है और यूशा उसको रोकती है, पर लेकिन सुजुकी तो रोक ही नहीं रहा होता है। और सुजुकी बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी चर्च को एक कैसल के तौर पर यूज करने वाला हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी के पेट्स सारे शहर में आग लगाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि टामा तो डाज़ाई के ऊपर अटैक कर रही होती है और डाज़ाई बोलता है कि एंड तो सच ही बोल रही थी कि ये अटैक तो कभी भी हो सकता है, ये आर्मर तो सच में बहुत कमाल का है। और हम देखते हैं कि टामा उसके आर्मर पर अटैक कर रही होती है, तभी आर्मर का हेलमेट निकलकर उसके सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि डाज़ाई उसको एक बैरल के अंदर बंद कर देता है और तभी वहाँ पर यूशा आ जाती है और यूशा डाज़ाई से बोलती है कि देखा दूसरी दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं। सुजुकी अपनी पावर के यूज अपने सेल्फ डिजायर के लिए कर रहा है और वो अब इतना ज्यादा लालची हो गया कि उसका रोकना तो बहुत मुश्किल है। उसने अपने आप से कंट्रोल खो दिया है। जब वो स्टार्टिंग में इस दुनिया में आया था तब तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत ही ज्यादा शांत और वीक बिल्ड मैन था। और हम देखते हैं कि डाज़ाई उसको अपनी डायरी के अंदर लिखने लग जाता है और वो बोलता है कि वो लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी स्टोरी तो मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। और फिर डाज़ाई उसको बोलता है कि वो कहाँ पर है और यूशा उसको बताती है कि वो चर्च की तरफ गया है। और डाज़ाई बोलता है कि ठीक है मैं उसी के पास जा रहा हूँ और तुम टामा का ध्यान रखना। और तभी यूशा बोलते कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। और फिर डाज़ाई बोलता है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अब मैं शायद अपने मास्टरपीस को लिख सकता हूँ। और यूशा बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग चर्च के सामने आ जाते हैं और यूशा बोलते कि तुम इतने ज्यादा केयर फ्री कैसे हो सकते हो, तुमने सुजुकी की पावर देखी है ना, तुम तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, अगर तुम किसी बिना प्लान के दरवाजा खोलोगे तो तुम मारे जाओगे। और तभी डाज़ाई पॉइजन की बोतल निकाल लेता है और यूशा बोलती कि हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है, इससे हम सुजुकी के पेट्स को कम कर देंगे। और हम देखते कि डाज़ाई उस पॉइजन को खुद ही पी लेता है और यूशा बोलती कि अब तो हम नहीं जीतने वाले हैं। और तभी यूशा बोलती कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, पीछे से एक डोर है, हम वहां से जाएंगे। और हम देखते हैं कि डाज़ाई तो उस दरवाजे को खोल देता है और यूशा बोलते कि इसी वजह से मुझे अदर वर्ल्डर्स पसंद नहीं है। और सुजुकी यूशा से बोलता है कि क्या तुम इस बंदे को अपने साथ लेकर आई हो अपनी मदद करने के लिए। और डाज़ाई बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। और सुजुकी बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी एक हीरोइक कहानी लिखने वाले हो, एक ऐसे हीरो के ऊपर जिसने की दूसरी दुनिया को कॉन्करर कर लिया हो। और डाज़ाई बोलता है कि नहीं मैं ऐसा लिखूंगा कि एक बंदे को पावर मिली थी जितनी वो डिजर्व भी नहीं करता है, अब तो तुम लालची बन गए हो, तुम्हारे इसी ह्यूमन एक्सपीरियंस में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और सुजुकी गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करवा देता है अपने पेट्स की मदद से और वो बोलता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, अब तुम नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि डाज़ाई तो सामने से हिल नहीं रहा होता है, वो तो अपनी नॉवल ही लिख रहा होता है। और तभी यूशा उसके सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि यूशा उनके ऊपर अटैक कर उनको खत्म कर देती है। और तभी एक पेट आकर यूशा की वॉन्ड को ही पकड़ लेता है जिससे कि यूशा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है। और तभी एक पेट डाज़ाई के ऊपर फायर से अटैक कर देता है, वो अटैक डाज़ाई को लगने ही वाला होता है, पर लेकिन तभी बीच में डाज़ाई के आर्मर का हेलमेट आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अटैक तो वापस ही चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस हेलमेट के अंदर तो मेलोस होता है और डाज़ाई को याद आता है कि रेडेंट ने उसको कहा था कि ये नोवेस मैजिक स्पेल को रिफ्लेक्ट करता है। और हम देखते हैं कि कोतरो डरने लग जाता है और सुजुकी बोलता है कि डरो मत, अभी भी हमारा नंबर 1 पेट जिंदा है। और हम देखते हैं कि वो पेट तो सीधा ही डाज़ाई के ऊपर आकर अटैक कर देता है और जैसे ही वो वुल्फ डाज़ाई को काटता है उस वुल्फ को तो पॉइजन लग जाती है, उस पॉइजन की मदद से उस वुल्फ को 600 डैमेज पड़ता है जिसकी वजह से वो मर ही जाता है। और यूशा बोलते कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान था। और हम देखते हैं कि वो उसको हील भी कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि कोतरो वहां से भाग जाता है डर के और यूशा सुजुकी को बोलती है कि बस करो अब बहुत हो गया, अब तुम हार मान लो। और सुजुकी बोलता कि नहीं अभी
तक मैं हारा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो एनेट को समन कर लेता है और सुजुकी बोलता है कि एंड में ही ट्रम्प कार्ड यूज करे जाते हैं, अब मैं भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करूंगा। और सुजुकी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और वो उसको एक नाइफ भी दे देता है। और तभी एनेट उनके ऊपर अटैक कर देती है और यूशा उसको रोकने की काफी ट्राई कर रही होती है और यूशा फॉल बैक कर लेती है और वो डाजे से बोलती है कि हम लोग एनेट से नहीं लड़ सकते हैं, अभी के लिए हमको वापस जाना चाहिए। और डाजे सामने आ जाता है और वो बोलता है कि जितना तुम समझती हो एनेट उतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। और सुजुकी बोलता है कि तुम तो बेवकूफ हो, अगर कोई भी बंदा मेरे मैजिक से इफेक्ट हो जाता है तो उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है, अब ये लड़की पूरी जिंदगी मेरी गुलाम ही रहेगी। और डाजे बोलता है कि ये चीज तो एनेट खुद ही डिसाइड करेगी, ये तो उसका खुद का मैटर है, तुमको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि डाजे सीधा एनेट के सामने आ जाता है और डाजे बोलता है कि मुझे पता है तुम एक ऐसी चिड़िया नहीं हो जो कि पिंजरे में बंद है। और हम देखते हैं कि एनेट अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है और ये चीज देखकर सुजुकी गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि जल्दी से इसको मार डालो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और हम देखते हैं कि एनेट अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है और वो याद करती है कि वो कैसे एक पिंजरे में बंद हुआ करती थी एक चिड़िया की तरह, पर लेकिन डाजे ने आकर मुझको रोशनी दिखाई। और हम देखते हैं कि ये चीज सोचकर एनेट अपने चाकू को अपने पैर के अंदर ही घुसा लेती है, जिससे कि वो सुजुकी के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी डाजाई उसको पकड़ लेता है और डाजाई यूशा को बोलता है कि तुम इसको हील कर दो। और हम देखते हैं कि सुजुकी को तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी ओवर पावर स्किल काम नहीं करी और सुजुकी इतना ज्यादा डर जाता है कि नीचे पड़ी हुई नाइफ से वो अपने आप को ही मारने वाला होता है। और तभी वहाँ पर डाजाई आकर उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अपने आप को मत मारो, अभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर बुक नहीं लिखी है, जब तक तुम्हारे ऊपर स्टोरी खत्म नहीं हो जाती मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, चलो अब मुझको अपनी कहानी बताओ। और तभी सुजुकी बताता है कि मुझे स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था, मैं हमेशा से ही कमजोर था और ताकतवर लोग मुझे अपना पेट बनाया करते थे, मैंने काफी बार मरने की कोशिश भी की पर लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी मरने की। और उसी रात में अपने घर पर जा रहा था और एक दारू पिया हुआ बंदा मेरे बीच में टकरा जाता है और ऊपर से वही मुझको बोलता है कि देख कर चलो, बल्कि मेरी तो तब गलती भी नहीं थी, वो मेरे बीच में लगा था, मैं उसको कुछ बोलने तो वाला था पर लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उस बंदे को। और तभी एक ट्रक मेरे में टकरा जाता है और मुझे इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। और जैसे मैं इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ और मेरे सामने यूशा थी और वो मुझको बताती है कि मुझे चुना गया था इस दुनिया को बचाने के लिए एक हीरो के तौर पर। और यूशा बोलती है कि तुम्हें जो पावर मिली है उसकी मदद से तुमको रेड फुल डेमन लॉर्ड को हराना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी वुल्फ्स को अपना पेट बना लेता है और वो उन्हीं पेट्स की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टाउन के अंदर आ जाता है, सभी बंदे उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं और तभी दो बंदे आकर उस पर टकरा जाते हैं और उसको ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो ध्यान से नहीं चल रहा है। और इस चीज को देखकर उसको वही बंदे की याद आ जाती है और सुजुकी अपनी पावर का यूज कर उन दोनों बंदों को आपस में ही लड़वा देता है। और सुजुकी बोलता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको कि दूसरी दुनिया में आकर काफी ज्यादा फेलियर सहन करने पड़े, क्या तुमको सही में लगता है कि मैं इस दुनिया को बचा पाऊंगा? मैं तो बुराई भी अच्छे से नहीं कर पाया, चाहे मैं किसी भी दुनिया में चला जाऊं, मैं तो बस एक वीक पर्सन ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें डाजे लिख रहा होता है और डाजे बोलता है कि जो नॉवल मैं तुम्हारे ऊपर लिख रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ये स्टोरी एक मिजरेबल पर्सन की है जो कि इस दुनिया में एक हीरो के तौर पर जीना चाहता था पर लेकिन वो हीरो नहीं बन पाया और खुद की कमी की वजह से वो विलन भी नहीं बन पाया। मैं इस कहानी को नाम दूंगा नो लॉन्गर हीरोइक, नहीं नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि ये चीज वो उसके अपने खून से लिखता है और तभी उसकी डायरी ग्लो करने लग जाती है और उस डायरी के पेज निकलकर सुजुकी के आसपास आ जाते हैं और डाजाई सुजुकी को थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से ये लिख पाया जिसके लिए मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड पर लेकिन हम इसको मास्टरपीस नहीं बोल सकते हैं। और हम देखते हैं कि डाजाई उस नॉवल को फाड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि सुजुकी के चारों तरफ पेजेस जो होते हैं वो बहुत ही जोर जोर से घूमने लग जाते हैं और उसके नीचे एक सर्कल आ जाता है और यूशा बोलते हैं कि ये तो वही सर्कल है ना जो कि दूसरी दुनिया के बंदों को यहाँ पर लाता है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया? और तभी एनेट बोलते कि सुजुकी के अंदर तो पावर और टेलीपोर्टेशन फ्लो कर रही है और तभी हम देखते हैं कि सुजुकी वहाँ से गायब हो जाता है और यूशा बोलते कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या डाजाई ने सुजुकी को उसकी दुनिया में ही भेज दिया? और एनेट यूशा को दिखाती है कि डाजाई के पास पहले कोई भी पावर नहीं थी पर लेकिन अब कैसे आ गई? और यूशा अपने मन में सोचते कि मुझे लगता है कि डाजाई के पास एक ऐसी स्पेशल स्किल है जो कि किसी अदर वर्ल्ड के अगेंस्ट ही एक्टिवेट होती है, इसका मतलब ये है कि डाजाई इस दुनिया में दूसरे अदर वर्ल्ड के साथ लड़ने के लिए आया
है। और तभी डाजी वहाँ पर लेट जाता है और वो बोलता है कि मैं तो फिर से मास्टरपीस लिखने में फेल हो गया, क्या मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाऊंगा जो कि मेरे सेंसेस को एक्साइट कर सके। और यूशा अपने मन में सोचती है कि बंदा क्या चीज है। और डाजाई बोलता है कि सुजुकी कहाँ पर गया। और एनट उसको बताती है कि तुमने उसको उसकी दुनिया में ही वापस भेज दिया। और हम देखते हैं कि सुजुकी के जाने की वजह से सुजुकी के पेट्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि टामो को भी होश आ जाता है और डाजाई फिर से कॉफिन के अंदर चला जाता है। और एनट यूशा का शुक्रिया अदा करती है और वो बोलते हैं कि तुमने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है। और यूशा एनट को बोलते है कि जरा साइड में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर यूशा एनट को बोलती है कि हो सकता है कि डाजाई के पास एक स्पेशल रोल है जो कि इस दुनिया के फ्यूचर के लिए उसको पूरा करना है। तुम्हारी जर्नी डिफिकल्ट और खतरनाक रहने वाली है। और यूशा बोलती कि मुझे पता है कि तुम डाजाई को सपोर्ट कर सकती हो, तो इसलिए तुम उसको सपोर्ट करना। और ये चीज सुनकर एनट खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी यूशा डाजाई से सुजुकी के बारे में पूछती है और वो बोलती है कि क्या सुजुकी इसलिए ऐसा बना क्योंकि इस दुनिया ने उसको इतनी ज्यादा पावर दे दी कि जितनी वो डिजर्व भी नहीं करता था। और डाजाई बोलता कि मुझे नहीं पता। और यूशा अपने मन में सोचती है कि क्या सुजुकी अपनी वापस वही दुनिया में पहुंच जाएगा, क्या अब वो अपनी वही बुरी जिंदगी को वापस जिएगा। और डाजाई बोलता कि हाँ, ये सच है कि इस दुनिया से सुजुकी की हीरोइक स्टोरी खत्म हो चुकी है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खुद की दुनिया की स्टोरी भी खत्म हो गई है। अब वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी उसी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को मास्टरपीस बनाना चाहता है कि नहीं। उसके लिए उसको मेहनत करनी होगी। और ये चीज सुनकर यूशा खुश हो जाती है और वो बोलते कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमको सुजुकी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दुकान में जॉब ढूंढने के लिए आया होता है। और वो बंदा बोलता है कि तुमने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया, पर लेकिन तुमने ये क्यों किया। और हम देखते हैं कि सुजुकी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो तो यही याद कर रहा होता है कि उसके साथ पिछली दुनिया में क्या हुआ है। और वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी बुरी रही है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल से जॉब पर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि फिर सुजुकी वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट में नीचे फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।